हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में वित्त चैप्टर का प्रश्न 9.1 का पर्सन एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर्सन को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब पर्सन एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्सन क्या कह रहा है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। ठीक है, देखिए दो वृत्त कब सर्वांसम होती है? जब उसकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ये तो हम जानते ही है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। आपको सिद्ध क्या करना है? जो भी सर्वांसम वृत्त होता है उसका जो जीवा जो बराबर होता है दोनों वृत्त का, वो क्या कहते हैं? केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करना होगा? दो वृत्तों की बात हुई है तो दो सर्वांसम वृत्त हम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने दो सर्वांसम वृत्त आपका बना लिया। ठीक है, अब ये दोनों वृत्त चूंकि सर्वांसम है, ठीक है, तो इसका केंद्र हम दे देते हैं। इस वृत्त का केंद्र ए है, इस वृत्त का केंद्र ए है। ठीक है, इसका नामकरण कर देते थे कि दोनों सर्वांसम वृत्त है, और दोनों का नाम तो हम ओ नहीं डाल सकते, इसीलिए एक का नाम हम लोग दे देते ए। ठीक है, और एक का नाम हम लोग दे देते पी। ठीक है, अब क्या बोला गया आगे? सर्वांसम वृत्तों की बराबर जीवा है, तो हम लोग दो बराबर जीवा इसका बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लीजिए हम लोग जीवा बना लेते हैं। ठीक है, देखिए जीवा क्या होता है? जो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर पे जो आपका रेखा खींचा जाता है तो हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका जीवा। ठीक है, जीवा हो गया। इसी प्रकार यहाँ मैंने जीवा बना लेता हूँ। ठीक है, लीजिए जीवा बना दिया। ठीक है, चलिए जीवा हो गया वृत्त का। और हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की जो जीवाएं होती है वो क्या करते हैं? केंद्र पर कोण बनाती है। ठीक है, तो हम लोग केंद्र पर कोण बना ले रहे। चलिए तो यहाँ भी बना लेते हैं। यहाँ भी आपका वृत्त का जो जीवा है वो केंद्र पर कोण बनाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी बना लीजिए। चलिए बना लिए। ठीक है, और इस जीवा का हम लोग नामकरण कर देते हैं। इस जीवा का नाम दे देते हैं इस बी सी, और इसको क्यू आर। ठीक है, नाम दे देते। चलिए हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, बोला गया है ये जो आपका सर्वांसम वृत्तों के बराबर जीवा है उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मैंने हमें सिद्ध करना है ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, यानी कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर के। ठीक है, बराबर है। ठीक है, और हमें ये दिया गया है कि ए जो आपका जीवा है इस जीवा के बराबर है, और ये आपका ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, और ए सी जो आपका त्रिज्या है पी आर त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम लोग सवाल पे लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल। चलिए तो लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखते हैं दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है आपको दो वृत्तों के केंद्र ए और बी है। ठीक है, ए लिखिए, आप लिखिएगा दो सर्वांसम लिखिएगा। ठीक है, सर्वांसम सर्वांसम वृत्तों के केंद्र केंद्र ए और पी है। ठीक है, पी है तथा तथा जीवाए बी सी बराबर क्यू आर है। ठीक है, तो लिखिएगा तथा जीवाए बी सी बराबर क्यू आर है, क्यू आर है। ठीक है, चलिए ये हमारा दिया गया है। ठीक है, हमें सिद्ध करना वो लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना
है। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये जो आपका कोण बी ए सी है बराबर है कोण क्यू पी आर का, माने एक कोण इस कोण के बराबर है। देखिए एक कोण इस कोण के बराबर है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखिएगा कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, चलिए आप प्रमाण भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी जो इच्छा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, हम यहाँ आपका दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज आपका लेंगे ए बी सी या दूसरा त्रिभुज लेंगे पी क्यू आर। ठीक है, इन दोनों वृत्तों में, और इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे। अगर हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम कर देते तो हमारे यहाँ सिद्ध हो जाएगा कि एक कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका बीसी जीवा क्यू आर जीवा के बराबर है, बीसी बराबर क्यू आर। ठीक है, ये हमारा दिया गया है क्योंकि वृत्त का जो जीवा है वो बराबर हमें पहले ही बोला गया है। ठीक है, देखिए जो वृत्त की जो बराबर जीवाएं है, ठीक है, बराबर बोल दिया गया है। ठीक है, देखिए ठीक, चलिए अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए ये जो ए बी आपका त्रिज्या है पी क्यू त्रिज्या के बराबर है, मैंने ए इसके बराबर, तो लिखिएगा ए बी आपका बराबर हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, साथ ही आपका ए सी त्रिज्या भी आपका पी आर त्रिज्या का बराबर होगा। ए सी त्रिज्या बराबर आपका किसका होगा, पी आर के। ठीक है, क्यों होगा देखिए क्योंकि आपका प्रश्न में बोला गया है, देखिए दो वृत्त सर्वांशम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, तो ये आपका त्रिज्या बराबर है तब ये वृत्त दोनों सर्वांशम है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है तो हम लोग कारण लिख देंगे इसका एक साथ। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है, ये हमारा प्रश्न पे दिया ही करा है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों में देखिए तीन बिंदु मिल गए, यानी तीन समानताएं मिल गई, और हम जानते हैं किसी भी दो त्रिभुजों में तीन समानताएं मिल जाती है तो वह त्रिभुज आपका सर्वांशम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ सर्वांशम का कौन सा नियम लागू होगा, आपका तीन भुजा बराबर है इसलिए भुजा 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 सर्वांशम नियम से। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर आर। ठीक है, कारण दे दीजिएगा साइड 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 सर्वांशम नियम से, सर्वांशम नियम से, नियम से। चलिए दोनों सर्वांशम हो गया, और हम लोग जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो गया तो इसका प्रत्येक संगत कोण, प्रत्येक संगत भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा इसीलिए कोण बी ए सी बराबर होगा कोण क्यू पी आर के, मैंने एक कोण इस कोण के बराबर होगा सीपीसीटी नियम से। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए कोण बी ए सी आपका बराबर होगा कोण किसका, क्यू पी आर के। ठीक है, कारण दे दीजिएगा सीपीसीटी, सीपीसीटी नियम से, नियम से अर्थात सर्वांशम त्रिभुज संगत अवयव के अनुसार। ठीक है, सीपीसीटी का मतलब होता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया सीपीसीटी नियम से हमारा जो प्रूफ करना तो हमें आ गया। देखिए यहाँ देखिए ये आपको प्रूफ करना था कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर। ठीक है, देखिए ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, तो हम लोग यहाँ लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ, यानी प्रूव्ड, पी आर ओ पी ई डी, प्रूफ। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। ठीक है, आराम से आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, सही। उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने पिछले आधे का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।